बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर से होंगे। आज की हमारी वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से है और थंबनेल से जिस तरीके से आपको आइडिया हुआ है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी डेवलपमेंट चार्जेस और क्या चाहते हैं, इस हवाले से मैं वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑन करें और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो ज़्यादा है, कम है और इस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। मेन चीज़ क्या कि आपको क्या करना चाहिए, ये मैं अपना एनालिसिस दे रहा हूँ। आगे इट्स अप टू यू कि आप इसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते। सबसे पहले देखें जी कि सोसाइटी जो है वो मेंबर्स का एक बहुत बड़ा एक शिकवा आता था, एक गिला आता था कि यार मुझे जी ये डिस्ट्रिक्ट 19 में उठा के फेंक दिया है, मुझे जी सेक्टर नंबर 14 में उठा के फेंक दिया है। मैंने भी 2020 में बुकिंग कराई थी, लेकिन पहले बैलेटिंग में मैं शामिल नहीं हो नहीं सका। ठीक है, मेरे पास फंड्स नहीं थे। अभी मैं हुआ तो देखो जी मैंने 20 में बुकिंग कराई थी, मुझे उठा के पीछे फेंक दिया। सोसाइटी ने आपको ऑप्शन दी, कि जी आप अगर अपने डेवलपमेंट चार्जेस 100% जो है वो जमा करवाते हैं तो हमसे एक बड़ा डिस्काउंट भी लें, एक अच्छी परसेंटेज भी लें डिस्काउंट की, जो कि 25% है। और फिर उसके बाद अपनी प्लॉट की लोकेशन भी चेंज करवा के उस एरिया में आ जाए कि जहाँ पे आपको जल्दी कब्जा चाहिए। डेफिनेटली ना बंदा ये चीज़ कहता है ना कि भाई मेरा पीछे वाले ब्लॉक के अंदर आपने मुझे डिस्ट्रिक्ट 14 के अंदर मिसाल के तौर पे फेंका हुआ है, तो वहाँ पे तो भाई मशीनरी डिप्लॉय नहीं है, अभी तक काम ही नहीं हो रहा, तो मुझे आप आगे वाले ब्लॉक में करें। तो आगे वाले ब्लॉक की उसकी वजह ये होती है कि डेफिनेटली उसको जल्दी प्लाट का कब्जा चाहिए। तो वो कहता है कि जी मुझे आप आगे वाले प्लॉट के अंदर मूव कर दें, तो आगे वाले प्लॉट के अंदर आप अपनी 100% पेमेंट करें, एक अच्छा डिस्काउंट मिले और आगे वाले प्लॉट में मूव हो जाए। फिर आगे वाले प्लॉट में मूव होकर डेफिनेटली जिसको जल्दी कब्जा चाहिए उसका ये होता है कि यार मैं वहाँ पे घर बनाऊँ। 1 साल के अंदर अंदर अगर आप वहाँ पे अपना घर भी बनाते हैं, देखिए पहली बात तो ये एक आम बंदा जो है ना वो 100% पेमेंट नहीं कर सकता। ये मैं भी समझता हूँ, ये मैनेजमेंट भी समझती है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड में क्योंकि लो कॉस्ट मेंबर भी है और ऐसे मेंबर्स भी हैं कि जो ये चीज़ें कर सकते हैं, तो वो अपनी 100% और बहुत से केसेस लग चुके हैं। जो स्टैट्स आज मेरी बात हुई है हेड ऑफिस में, वो 600 से 650 बंदा अभी तक इस समझे के 5-6 दिनों के अंदर अंदर 600-650 बंदा ऑलमोस्ट इतना सोसाइटी के पास आ चुका है जिन्होंने 100% चला गया और उन्होंने टारगेट अपना 2500-3000 बंदे का सेट किया हुआ है इस टाइम पे कि जो उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस आ रही हैं, जो लोग पाइपलाइन के अंदर है। ये मैं वो बात स्टैट्स शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे तक अभी तक पहुंचे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि कैश के ऊपर अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा चुकी है और करवा रहे हैं। और उनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाईजान हम आगे वाले प्लॉट्स में जाएं, अगले जो सेक्टर्स हैं उधर जाएं, पोजेशन लें, घर बनाएं और घर बना के साथ फ्री बिल्डिंग डिज़ाइन जो कि आर्किटेक्ट ने आपसे पैसे चाड़ने हैं वो भी हम उनसे फ्री लें। दूसरे नंबर पे साल की जो बिजली का जो बिल है, ठीक है, वो भी हम इनसे लें। साल की गैस का बिल भी हम इनसे लें। फिर उसके बाद 2 लाख रुपया जो मरला यानी इंसेंटिव सोसाइटी पे मतलब आपका जो यानी कि वो चीज़ दी गई है कि भाई घर अगर आप कंप्लीट करते हो तो कैश रिवॉर्ड हम आपको इतना देते हैं, वो भी लें। और उसके बाद सोसाइटी के साथ हम रेंटल एग्रीमेंट भी करें। ये एक बहुत बड़ी रेशो सामने आ रही है और ये वो चीज़ें जो आबादकारी की जानिब है। आज अगर एक बंदा सेक्टर 14 में अपना प्लॉट नहीं, क्योंकि अगर वो 100% अपने पेमेंट जमा नहीं करवा सकता तो क्या उसको नहीं इस चीज़ का एहसास कि भाईजान अगर ये सारी चीज़ें 2000 बंदा अगर मकान बनाना शुरू कर देता है सोसाइटी के अंदर, तो क्या मेरा सेक्टर 14 वाला मैं उधर बैठा रहूँगा तो क्या उस चीज़ से मेरे प्लाट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा कि जब आपकी बुकिंग्स भी क्लोज होने जा रही हैं, 2000 आपके जो मेंबर है, 2200 मेंबर, आपका घर भी उधर जो है वो शुरू। अभी तक तो जो इंसेंटिव लिए हैं वो मोस्टली सोसाइटी नहीं लिए ना, कमर्शियल्स बनाए हैं, जो जो चीज़ें वहाँ पे बन रही हैं, जो विलास बनाए वो तो सोसाइटी बेस पे हैं। अभी चीज़ें जनरल पब्लिक के हाथों में जा रही हैं। तो जब जनरल पब्लिक के हाथों में जाएगी और इतनी मैसिव किस्म की चीज़ें जो स्टैट्स के अकॉर्डिंग अभी तक आ रही है, जब ये चीज़ें साइड के ऊपर इंप्लीमेंट होगी तो सेक्टर 14 वाला जो बंदा जो अपनी 100% पेमेंट नहीं भी जमा करवाता कि यार नहीं मुझे नहीं, मैं ठीक है, मैं राजी है थे, मुझे जिधर प्लाट मिला हुआ मैं ठीक है, खैर है, कोई नहीं, मुझे साल 2 साल के बाद मेरे सेक्टर तक भी मशीनरी आ जाएगी, मुझे कोई इशू नहीं, मैं अपनी इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही अपने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराता हूँ, मुझे 2 साल में भी जमा नहीं कराने, मुझे 4 साल में जमा करवाने हैं। तो फिर मुझे एक चीज़ बताएं कि बंदा जो है वो क्यों नहीं ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेगा। द मेन थिंग ये मेरा सवाल है हर उस बंदे से कि जो ये चीज़ें करा, आप पूरा ये चीज़ कैलकुलेट करें।
आप बिजली भी कैलकुलेट करें, आप गैस भी कैलकुलेट करें, आप फ्री बिल्डिंग डिज़ाइन भी कैलकुलेट करें, आप कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव भी कैलकुलेट करें, आप रेंटल एग्रीमेंट जो है वो मैं पॉइंट भूल गया था, रेंटल एग्रीमेंट जो 2 साल का 50,000 से 60,000 रुपया पर मंथ 5 मरले के घर पे सोसाइटी आपको देने जा रही है, आप वो भी कैलकुलेट करें। और उसके बाद आगे नई पॉलिसी डेवलपमेंट चार्जेस के वाले से आ रही है कि जो लोग 4 साल या 2 साल के ऊपर अपने डेवलपमेंट चार्जेस पे करना चाहते हैं, थोड़ी रकम पे करना चाहते हैं, उनके लिए अलहदा डिस्काउंट, एक अच्छी रेशो आ रही है, डिस्काउंट इंक्रीज होने जा रहा है। तो फिर मुझे एक चीज़ बताएं कहाँ से मेरे भाई, और स्टैंडर्ड भी आपको ये वो नहीं है कि जी एक दो बारिशें आए तो आपकी सड़क जो है वो बह गई, खुद जाएं, मेरी बात छोड़ दें, खुद जाएं साइड के ऊपर। जब स्पेड आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको पेन होना चाहिए। एक मेरी बात याद रखें, मैं हर ओवरसीज़ को ये बात समझाता हूँ, या जो लोग भी इस्लामाबाद पिंडी से बाहर रहते हैं, कि मेरे भाई पैसा आपका है, आपको डेफिनेटली पेन होनी चाहिए इस चीज़ की। जब भी पिंडी इस्लामाबाद का चक्कर लगे साइड के ऊपर लाजमी जाएं, देखे जाके कि यार उधर जो काम हो रहा है वो क्या स्टैंडर्ड का काम हो रहा है या फारक सा काम हो रहा है। ये चीज़ें आपका अपना दिल करना चाहिए, ये चीज़ें जाके यार मैंने प्लाट लिया हुआ है, आपको उस प्लाट का दर्द होना चाहिए। आप जब तक साइट पे नहीं जाएंगे, चीज़ों को मोनिटर नहीं करेंगे, वैसे ही जाए। आजकल लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग ये मतलब इस एरिया में आपका यानी कि नॉर्दर्न एरियाज़ में तो मोटरवे से गुजर के जाते हैं। भी बच्चों को जब लेके आए तो साथ ही उधर से उतरे, उन्हें कहें जी बच्चों आपके लिए इधर मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, वाइफ को भी दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं, वालदैन को भी दिखाएं जी इधर इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो खुद आपको बता देंगे माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। खुद चेक करें वहाँ पे कि जो चीज़ें लग रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, क्या वो अच्छी क्वालिटी की है, क्या वो DHA बैरिया के स्टैंडर्ड को वाकई ही मैच करती हैं या नहीं करती। ये मेरा आपसे सवाल है कि ये आपने साइट पे जाके बताना है कि वाकई कर रही है या नहीं कर रही। अगर वहाँ पे नहीं कर रही तो फिर आप बताएं कि नहीं यार ये तो हमें समझ नहीं आ रहा इतनी, ये तो बिल्कुल 2 बारिशों की मार है, ये तो रोड भी ख़राब हो जाएगी, फुटपाथ भी ख़राब हो जाएगा, सीवरेज की भी जो ये चीज़ें हैं ये भी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा जो कलवर्ट्स बना रहे हैं इसके अंदर भी जो मटेरियल यूज़ हो रहा है ये भी बेकार तरीन। अगर इस टाइप की चीज़ है तो फिर आपका गिला भी जनवन है, आपका शिकवा भी जनवन है। लेकिन अगर इस टाइप तो फिर आप एक लाइन बनाएं, इस एक सफ़ा लें, उस पर लाइन बनाएं और उसके अंदर ये चीज़ें लिखें जो मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप और क्या चाहते हैं। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखेंगे। आने वाले वक्त में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।